सुकरात कहते हैं कि जिन लोगों का मन शांत रहता है वे हर सुख सुविधा का आनंद ले पाते हैं। अगर मन अशांत है तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। नकारात्मक विचार मन में चलते रहते हैं। इस विचार को माध्यम बनाकर हम सीखेंगे कि कैसे तनावपूर्ण स्थिति में हम शांत रह सकते हैं। पता करें कि आप कहीं आपके भविष्य को लेकर तनाव में तो नहीं हैं। हम सभी लोगों को अपने भविष्य की चिंता रहती है। आप अपने बारे में अनिवार्य होने से भी बचते हैं, जो आपको आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित महसूस करने में मदद करेगा। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने भविष्य को सुधारने की चिंता में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने वर्तमान समय को जीना ही भूल जाते हैं। इस तरह की विचारधारा आपके लिए मददगार नहीं हो सकती, लेकिन हां, आप इसे बदलना जरूर सीख सकते हैं। याद रखें, भविष्य किसी को पता नहीं होता। कोई नहीं जानता कि आने वाला वक्त कैसा होने वाला है। भविष्य को लेकर चिंता के एक आम प्रकार में कैटास्ट्रोफाइजिंग शामिल है, जिसमें इंसान किसी छोटे से छोटे मामले के सबसे बुरे मुमकिन परिणामों की कल्पना करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, आप अगर आने वाले किसी एग्जाम को लेकर तनाव में हैं, तो ऐसे में कैटास्ट्रोफाइजिंग कुछ इस तरह का होगा: मैंने अगर इस टेस्ट में अच्छी ग्रेड नहीं पाई तो मैं इस कोर्स में फेल हो जाऊंगी। मेरा तो पूरा सेमेस्टर ही रुक जाएगा। मेरी स्कॉलरशिप भी मेरे हाथ से चली जाएगी और फिर मैं कॉलेज नहीं पढ़ सकूंगा। फिर मेरे पास न तो पैसा होगा और न ही जॉब, और इस वजह से मुझे किसी ब्रिज के नीचे रहकर सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बेशक ये तो एक हाई लेवल का उदाहरण है, लेकिन इससे यह समझ आ जाता है कि आप किस हद तक सोच सकते हैं। इसे चैलेंज करने का एक रास्ता यह है कि जो सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है, आप उसी के बारे में सोचने लगें। उदाहरण के लिए, ऊपर दिए हुए सिनेरियो में सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये है कि आप आखिर में फेल हो जाते हैं और फिर आपको माँ और पापा के साथ रहने जाना पड़ जाता है। फिर सोचिए, आप इसे कैसे हैंडल कर सकेंगे। संभावना तो हमेशा ही इसे हैंडल करने की होती है। आखिर में चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। इस मामले में यह बहुत साफ है कि किसी टेस्ट में फेल होने का मतलब पूरी क्लास में फेल होना नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से यह कॉलेज में फेल होने के बराबर भी नहीं है आदि। आप हर एक निर्णय के बाद खुद को रोककर और फिर इसके होने के लॉजिकल सबूतों और समकक्षों की तलाश करके इस कैटास्ट्रोफाइजिंग को रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हो सकता है कि आप कोर्स में भी फेल हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आप फिर से एग्जाम भी दे सकें, या फिर आपकी ग्रेड और भी ज्यादा बेहतर पा लें। रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करें। आपको हमेशा उसी वक्त पर प्लान और निर्णय करने चाहिए जब आप शांत और रिलैक्स हों। आप अगर तनाव या गुस्से को अनुभव कर रहे हैं तो ये आपके जजमेंट को बिगाड़ सकते हैं और इसकी वजह से आप जल्दबाजी वाले या अनुपयोगी निर्णय कर लेते हैं। आपकी नाक से गहरी सांस लें। अपने मन ही मन में 5 सेकंड तक काउंट करें और फिर इसे धीरे धीरे अगले 5 सेकंड तक अपने मुंह से बाहर निकालते रहें। तब तक इसी तरह से सांस लेने की कोशिश करें जब तक कि आपको इसमें सहज महसूस न होने लग जाए। और किसी के बारे में विचार करें। अपने मन को तनाव की ओर से हटाने के लिए किसी और ऐसी चीज या इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आपको खुशी देते हैं, जैसे आपके बच्चे या आपके जीवन साथी। अगर ये ही आपके तनाव का कारण नहीं है, केवल तभी इन्हें याद करें। या फिर किसी ऐसी बात पर ध्यान दें आपने आज जिसे करने का प्लान किया है। रिलैक्स करने वाली चीजों के बारे में सोचें, जैसे कि कोई आइलैंड या फिर किसी बीच के बारे में। अपनी आंखें बंद करें और फिर आपके द्वारा सोची हुई इन जगहों की हर एक छोटी से छोटी बात या जानकारी के बारे में सोचने की कोशिश करें। फिर देखिए, आप आपकी असली स्थिति से बाहर होकर खुद को आपके द्वारा सोची जा रही परिस्थिति में पाएंगे। तनाव के स्रोत से दूर रहे। आप अगर शारीरिक रूप से तनाव के कारण से दूर भाग सकते हैं तो ऐसा ही करें। आप अगर उसको अपने से दूर जाने देना चाहते हैं तो उस रूम को छोड़ दें या फिर अपना रास्ता ही बदल डालें। इस बात को समझें कि चिंता करना हमेशा ही उतना बुरा भी नहीं होता। कभी कभी चिंता या तनाव इस बात का इशारा हो सकता है कि आप एक महत्वपूर्ण या यहां तक कि अनुपयोगी निर्णय पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,
हो सकता है कि आप अपने सभी सामानों को बेचने, स्कूल बस खरीदने और रेगिस्तान में एक भयानक जीवन जीने के बारे में सोचकर तनाव महसूस कर सकते हैं। ये बेशक ही एक बड़ा निर्णय है, और फिर ये आपके लिए सही है या नहीं, आपको इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। चिंता यहां पर आपके लिए रुककर और सावधानी से सोचने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। आपके रिस्पांस का चयन करें। आमतौर पर आप जब भी तनाव महसूस करते हैं, उस वक्त आपके पास में दो तरह के रिस्पांस मौजूद होते हैं। आप या तो परिस्थिति को ही बदल सकते हैं या फिर आपके रिस्पांस को बदल सकते हैं। भले ही आप में इस तनाव के असली स्रोत को बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन आपके पास में इतनी ताकत तो जरूर होगी कि आप इसमें अपने रिस्पांस के तरीके को चुन सकें। आप चाहें तो किसी पल में प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नई तकनीक चुनना सीख सकते हैं। आप चाहें तो आपके विचारों पर फिर से ध्यान देना चुन सकते हैं। किसी भी दृष्टिकोण का चयन करने से पहले अपने आप से कुछ सवाल जरूर करके देखें। क्या आप इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? आप कभी कभी तनाव के असली स्रोत को नजरअंदाज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अगर हमेशा अपने बिजी शेड्यूल के चलते अपने आप को तनाव में पाते हैं, तो आप उन चीजों के लिए अपने कार्यावली की जांच कर सकते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। आप बार बार अनुरोध करने के लिए या फिर बहुत ज्यादा सहायता की मांग करने के लिए नहीं कहना सीख सकते हैं। क्या आप इसे बदल सकते हैं? कुछ तरह के तनाव स्रोतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उनके प्रति आपके दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं, और ऐसे में उस परिस्थिति को ही बदल सकते हैं। जैसे कि आपके और आपके रोमांटिक पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया है। ऐसा होना किसी भी रिश्ते के लिए एक आम बात है, फिर भले ही आप दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जोड़ी ही क्यों न हो। हालांकि आप अगर किसी तरह से अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं, तो फिर इन्हें इतना भी तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे आप चाहें तो समझौता कर सकते हैं, या फिर बिना आक्रामक हुए अपनी भावनाओं को सीधे उसके सामने पेश कर सकते हैं। क्या आप इसे ग्रहण कर सकते हैं? भले ही आप परिस्थिति को ना बदल सकते हो, लेकिन कभी कभी आप आपके दृष्टिकोण को या फिर अपने व्यवहार को बदलकर भी अपना तनाव कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप रोड पर ज्यादा ट्रैफिक देखकर खुद को तनाव में पाते हैं, लेकिन आप इसे बदल भी नहीं सकते। आपको काम पर जाना है और ट्रैफिक तो सारी दुनिया की ही समस्या है। हालांकि आप तनाव के प्रति आपके दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं, जैसे काम पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगें, घर से एक दूसरा रूट ढूंढ लें, या फिर जरा जल्दी निकलना शुरू कर दें। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? कुछ चीजों को आप कभी नहीं बदल सकते। आप किसी और की भावनाओं, एक्शन या प्रतिक्रियाओं पर काबू नहीं पा सकते। आपकी शादी के दिन बारिश हुई थी, या फिर भले आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपका बॉस बेहद सेल्फिश इंसान है। आप इस सच को नहीं बदल सकते। हालांकि आप इस बात को जरूर मान सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके काबू से बाहर हैं, और आपकी इन्हें काबू में करने की इच्छा को ही छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने आप में सुधार करने के लिए एक सीख के तौर पर भी देख सकते हैं। वास्तविक रहें। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन फिर भी आप कोई कदम नहीं उठा पाते हैं, इसलिए आपको अभी भी तनाव का अनुभव होना जारी रहता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि संभवतः आपने यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया है। एक ऐसे कल्चर में जहां पर लोग सिर्फ आपके काम करने को ही महत्व देते हैं, ऐसे में किसी दिए गए समय पर कुछ नहीं कर पाने की अयोग्यता को स्वीकार कर पाना मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसी ही बात है, तो फिर आपकी समय सीमा पर एक बार फिर से नजर डालने की कोशिश करें, या फिर आपकी उम्मीदों को कम कर दें। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर यह परिस्थिति आपके द्वारा काबू न की जाने वाली परिस्थिति बन जाती है। आपके अनुभवों से सीखें, लेकिन उन्हें जाने दें। आप अगर खुद को किसी और के अवास्तविक मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को खुश करने वाले इंसान बनकर ना रहें, पढ़ें। एक प्लान तैयार करें। कभी कभी आप बस एक चुटकी में भी किसी तनावपूर्ण परिस्थिति को निपटा सकते हैं, लेकिन अक्सर आपको लंबी अवधि में कई कदमों की आवश्यकता होगी। एक प्राप्त हो सकने योग्य लक्ष्यों के साथ में प्लान और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक समय सीमा तैयार कर लें। वैकल्पिक रूप से, बहुत सारी तनावपूर्ण परिस्थितियां
नजरअंदाज की जा सकती हैं। यदि आप महत्वपूर्ण कम करने के लिए पहले से समय तैयार करते हैं और बस संयोग के साथ कोई योजना बनाते हैं, तो फिर बाद में आपको इस तरह के तनाव से निपटने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी। पहले से की गई रोकथाम बाद में इलाज करने से तो कहीं बेहतर है। दोस्तों, ये थे तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहने के कुछ उपाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।